दोस्तों कैसे हो। मैं प्रभात दुबे, ठीक है, और मैं अपने YouTube चैनल, ठीक है, GSY प्रभात दुबे, मैं अपने YouTube चैनल GSY प्रभात दुबे पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मेरे बच्चे कैसे होंगे, अच्छा होगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि मंडे से मैं अपनी वीडियोस देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है बेटा कि 6-7 अगस्त से हम लोग ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट के जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर लाइव आ जाऊँगा। और जिस तरीके से आप लोगों ने पहली वीडियोस पर, इंट्रो वीडियोस पर ही आप लोगों ने जिस तरीके से एक्साइटमेंट दिखाया है और अट्रैक्शन अपना दिखाया है, सब्सक्राइब किया आप लोगों ने, लाइक किया है, और इसके लिए मैं आप लोगों को थैंक्स, ठीक है। और बच्चे भी हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, मेरे जानने वाले खुद के बच्चे हैं, आप लोग और भी इस चैनल्स को बढ़ाने का प्रयास करिए, लोगों को भेजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को मिलता रहूँगा, ज्ञानदायिनी पर भी मिलता रहूँगा, ठीक है। और दो चीज़ें करिए बच्चे, जितना भी ज़्यादा आप लोग एक दूसरे तक पहुँचाते चले जाएंगे उतना फैलता चला जाएगा। बस यही चाहूँगा कि आप लोग भी मेहनत करो और हम लोग भी मेहनत करें। जैसा कि मैंने कहा था कि ज्ञानदायिनी चैनल पर आपको पॉलिटी की क्लास मिलेगी, और इस चैनल पर हमारी जो पॉलिटी है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है SSC का, तो इसके नज़र से मैं थोड़ा सा यहाँ पर इकोनॉमिक्स का पोर्शन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का पोर्शन स्टार्ट करूँगा, और इकोनॉमिक्स को ही कहा जाता है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें, ताकि जितनी भी मैं नई वीडियोस डालूँ वो आप तक पहुँचती चली जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स, ठीक है। अर्थशास्त्र, अगर यहाँ पर देखा जाए हिंदी में लिखा हुआ अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब क्या होता है? मनी, ठीक है। शास्त्र का मतलब अध्ययन करना, जहाँ पर हम मुद्राओं से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक अर्थशास्त्र बुक्स भी है जो आप लोग बार बार आती रहती है आप लोगों के सामने। इस बुक के लेखक का नाम था कौटिल्य। पहले थोड़ा सा यहाँ पर, कौटिल्य का एक दूसरा नाम था चाणक्य, और चाणक्य का एक तीसरा नाम था विष्णुगुप्त। ये 3 नाम इनके याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ये अर्थशास्त्र जो है, ये जो बुक्स है, ये मौर्यकालीन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौर्यकाल से संबंधित है। ध्यान से सुन लेना बच्चे, ये इकोनॉमिक्स अलग है। एक पुस्तक का भी नाम है अर्थशास्त्र, तो मैंने बता दिया, डाउट्स आपका क्लियर हो गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य का ही नाम चाणक्य है, और चाणक्य को ही हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने सर क्या किया, क्योंकि चाणक्य जो थे, विष्णुगुप्त जो थे मौर्य समाज के, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम बच्चों ने हमारे सुना होगा। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके ये प्रधानमंत्री थे, क्लियर हो जाएगा। कहा जाता है मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। उसी समय मौर्य काल के जितने भी राजनीतिक इतिहास का वर्णन किया उन्होंने एक बुक में वर्णन कर दिया, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? अर्थशास्त्र रखा। तो ये अर्थशास्त्र एक बुक है। तो जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तब आप क्या बोलोगे? बुक्स का नाम दो, कौटिल्य बोलोगे। कौटिल्य के बाद आप दूसरा नाम चाणक्य भी आ सकता है, क्लियर हो जाएगा। और एक नाम और आता है विष्णुगुप्त। किससे संबंधित है? मौर्य काल से राजनीतिक चीज़ों का वर्णन किया गया है। उस समय मौर्य काल का जो पहला राजा था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ बच्चे, मैं कहना चाहूँगा पेन और कॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो भी इसमें से चीज़ें हो आप नोट डाउन करते चले जाइए, क्लियर हो जाएगा। जब चीज़ें आप नोट डाउन करते चले जाओगे तो आपकी कमियाँ, छोटी छोटी जो कमियाँ होगी वो आपकी फिल होगी, आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स पर। ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ये एक टफ टॉपिक होता है, टफ चैप्टर होता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि ये बहुत आसान आप लोगों के लिए लगने लगे, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अब जैसे अर्थ की बात, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इसका एक पहले छोटा सा हम लोग क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर ये एग्जाम्पल की बात किया जाए, तो जैसे ध्यान से देखिएगा कि ये मैंने लिखा 10,000, यानी किसी व्यक्ति को अगर 10,000 रुपये दे दिया जाए, कितने हज़ार रुपये दे दिया जाए? 10,000 रुपये दे दिया जाए, और उससे कह दिया जाए कि इस 10,000 रुपये से तुम अपने महीने भर की
क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 10,000 रुपये से महीने भर की अपनी नीड या नीड्स कह सकते हो और वांट्स, अपनी ज़रूरतों को आप क्या करिए, फुलफिल करिए यानी पूरा करिए। ध्यान से सुना बच्चे, किसी व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, 10,000 रुपीज़ दे दिया जाए और उससे कहा जाए महीने भर के लिए जितनी भी आपकी नीड्स वांट्स हैं उन्हें आप क्या करो, फुलफिल करो। कितने महीने में, 1 महीने में। अब ध्यान से सोचिएगा कि ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, अभी मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा इकोनॉमिक्स की, बस एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर 10,000 की जगह थोड़ा और बढ़ा लेते, 20,000 कर लो। अब अगर 20,000 रुपीज़ है और हमें कह दिया गया है कि आपको ये 20,000 रुपये महीने भर चलाने हैं और महीने भर की अपनी जितनी भी ज़रूरत की सामान्य हैं या जितनी भी आपकी नीड्स हैं, वांट्स हैं, उन सब को आप फुलफ़िल कीजिए। कहाँ से, कितने रुपए से, 20,000 रुपये से। ठीक है, तो जब ये फुलफ़िल करना होगा तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर है, आप सारे बच्चे जानते हो, क्या ये सर अनलिमिटेड पैसा है कि लिमिटेड है? ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिमिटेड पैसा है कि अनलिमिटेड पैसा है? अब ये ध्यान से देखिएगा, मात्र कितने थाउजेंड है, 20,000। क्या ये अनलिमिटेड दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है सर। ये पैसा जो है वो बहुत ही क्या है, लिमिटेड है। तो जब पैसा लिमिटेड है और इतने ही पैसे में महीने भर में अपनी समस्त नीड और वांट्स को हमें फुलफिल करना है, क्या करना है सर, फुलफिल करना यानी पूरा करना है। कितने महीने, महीने भर में। पैसे कितने हैं, 20,000 ही है। अब ईमानदारी से आप छोटा सा सोचो, ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? तो सारे बच्चों का रिजल्ट आएगा, सर ये तो पैसा बहुत ही क्या है, लिमिटेड है सर। अगर ये पैसा लिमिटेड है तो एक चीज़ बताओ, जो सबसे पहली नीड्स होगी आप उसे पूरा करोगे। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारे पढ़ाने वाले बस से बहुत सारे बच्चे होते हैं कि दिल्ली चले जाते हैं, फैज़ाबाद भी रहते हैं, लखनऊ भी चले जाते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है, समझने के लिए जस्ट तुरंत। अब दिल्ली में एक लड़का रहता है, उसके घर वाले उनको क्या देते हैं, 20,000 रुपीज़ देते हैं कि बेटा ऐसा करो, महीने भर अब तुम खर्चे चला लो, अपनी जितनी भी बेसिक नीड्स हों, वांट्स हों, आप उन्हें फुलफिल करिए। अब ये बच्चा क्या करता है सर, दिल्ली में रहता है, अब ये एजुकेशंस ले रहा है, तो अगर ये दिल्ली पर रह रहा है तो पक्का है सर वो रूम लेकर रहता होगा। अब अगर रूम लेकर रहता है तो 20,000 में उसने 5,000 रुपये रूम रेंट पे कर दिया। अब ये जो हमने पे किया कितने थाउजेंड्स में से, 20,000 में से। अब क्या ईमानदारी से बताओ, जो ये लिमिटेड पैसा था हमने उसका एलोकेशन किया कि नहीं किया? एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण किया कि नहीं किया? ध्यान से फिर से देखिएगा, हमें मिला 20,000 रुपये, कहा गया महीने भर चलाना है, महीने भर के अंदर जितनी भी नीड्स हैं और वांट्स हैं उन्हें आपको फुलफिल करना है, पूरा करना है। क्लियर हो जाएगा। अब फुलफिल करने के लिए हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट नीड्स होगी, सबसे पहले उसी क्षेत्र में हम अपने पैसे को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एलोकेशन कर देंगे। क्लियर हो जाएगा। पैसा क्या है सर, लिमिटेड है। अगर पैसा अनलिमिटेड होता यहाँ पर तो याद ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ 20,000 लिखा होता? नहीं सर, जितना भी लिख लो, आप तो मुकेश अंबानी हो गए भाई, जो भी मार्केट में चाहोगे आप मिलेगा। लेकिन अभी तो हम लोग मुकेश अंबानी नहीं है, और अगर मुकेश अंबानी नहीं है तो हमारे जो पैसे हैं वो बहुत ही क्या हैं, लिमिटेड हैं। अब हम जो जितने भी क्षेत्रों में इस पैसे को डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, एलोकेशंस कर रहे हैं, ताकि हमारी नीड्स और वांट्स फुलफिल हो जाए यानी पूरी हो जाए, और हमारा समय भी कितना निकल जाएगा, 1 महीने। 1 महीने के बाद फिर आपके पास लिमिटेड पैसा आ जाएगा, फिर महीना बढ़ जाएगा। क्लियर हो जाएगा, आपकी बेसिक नीड्स उड़ी। अब सोचो कि 20,000 रुपये महीने मिल रहा है और 20,000 रुपये महीने में ऑडी कार से चलना है, पॉसिबल है? नहीं है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो हमारे अब थोड़ा सा ये एग्जांपल था, फिर से समझिएगा। लिमिटेड पैसा, नीड्स वांट्स पूरी करनी है महीने भर की, तो हम सबसे पहले मान लो एक एग्जांपल लिया, दिल्ली में रह रहा हूँ तो मेरी सबसे बेसिक पहली ज़रूरत है भाई, रहने के खर्चे देने होंगे, फिर भोजन के खर्चे होंगे, कॉपी पेन खरीदना होगा, एक्स्ट्रा करते चले जाइए आप लोग। क्लियर, लौट आइए यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम इसे डेफिनेशन के तौर पर देख लेते हैं, ठीक है। ये तो एक छोटा एग्जाम्पल था कि कैसे पैसे का एलोकेशंस किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें रिसोर्सेस की, यानी कि संसाधन,
अच्छा एक चीज़ और भी है, यहाँ पर लगा देते हैं लिमिटेड। अब हमारे देश में सर ध्यान से देखिए, एज ए नेशन या अ नेशन बात करें, हमारे देश की बात करें, अपने देश की बात करें, तो अगर हम अपने देश की बात करें सर, तो हमारे देश में जो क्या कहते हैं संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। अब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो एक चीज़ देखिए सर कि जो हमारे इंडिया के लोग होते हैं या देश के लोग या नेशंस के लोग होते हैं, इनकी जो वांट्स होती है, डिमांड होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है सर। क्लियर हो जाएगा। अगर वांट्स ज़्यादा है, नीड्स ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज हमारे यहाँ क्या है, लिमिटेड है सर, तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट किया जाए, एलोकेशन किया जाए या डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि हमारे देश के लोगों की जो बेसिक नीड्स और वांट्स है उसे आसानी से फुलफिल किया जा सके। फिर से समझना थोड़ा सा टफ है, और बच्चे पेन कॉपी लेकर बैठिए और थोड़ा सा ध्यान लगाइए, क्योंकि भाई देखो सीधा सा लिखा हुआ इकोनॉमिक्स आसान सब्जेक्ट नहीं होता है, और अगर इकोनॉमिक्स से आसान नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर 20,000 रुपये लिमिटेड था, अपनी नीड्स और वांट्स को क्या कर रहे हैं पूरा, लेकिन आदमी की जो इच्छाएं होती हैं सर वो बहुत कम नहीं बहुत ही ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल तुरंत लेते हैं, अगर हमारे पास स्कूटर है तो आज मैंने स्कूटर कर लिया, तो स्कूटर पे सीधा सा लेते हैं यार, पहले तो मैं पैदल चलता था, क्लियर हो जाएगा, पैदल से मैंने साइकिल खरीद लिया, साइकिल की नीड पूरी हो गई, अब स्कूटर की नीड आ गई यार, स्कूटर हो गया, पल्सर खरीद लिया, और नीड हो गई भाई ऑडी कार आ गई, ऑडी कार से भी और आगे जाओ यार, जितने पैसे हो, जितने पैसे बढ़ाते चले जाओ, आप खरीदते चले जाओ। तो हमारे जो देश में बात की जाती है, तो हमारे देश में सर जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही क्या है, लेकिन हमारे देश के लोगों की जो नीड्स है वो बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो हम सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट्स करेंगे ताकि वो सारे लोग अपने नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर सके। क्लियर हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, लिमिटेड रिसोर्स है, अब सारे लोगों की नीड्स वांट्स ज़्यादा है, क्लियर हो जाएगा, और हमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन देना है ताकि उन सारे लोगों की नीड्स वांट्स यहाँ से क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए सर। जब फुलफिल हो जाएगी तो क्या वो एक बेसिक जीवन जीना प्रारंभ कर देंगे, एग्जैक्टली कर देंगे सर। अब इसके आगे और भी जाना है सर, तो उसके लिए फिर हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। फिर से ध्यान से देखिएगा, इसको एक सिस्टम में बनाते हैं। फिर से अब यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, मैंने कहा था लिमिटेड रिसोर्सेस, सीमित संसाधन। अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट्स करना है, क्योंकि लोगों की नीड्स है, वांट्स है, इसे फुलफिल करना है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और रखते हैं सर जी, ठीक है। अगर बात किया जाए अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र पर काम करने के लिए इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, डिमांड एंड सप्लाई, मांग पूर्ति। मान लो अ नेशन, देश के लोग, डिमांड सप्लाई, सीमित संसाधन बांटा जाए ताकि उनकी नीड्स वांट्स पूरी हो जाए। ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट, सारे बच्चे इसको देखिए, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट्स कर सकते हो, अनलिमिटेड या स्केर्स,
देख लिया बच्चों ने, सीमित है, सारे लोग मांग रहे हैं लेकिन मांग अनलिमिटेड है, ठीक है। और उसके बाद डिमांड है, तो डिमांड हो रही है, नीड्स वांट्स ज़्यादा है, डिमांड है, हमें सप्लाई करना होगा। सप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या है, सीमित संसाधन है, तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा एलोकेशंस करेंगे ताकि हमारे देश के लोगों की, ध्यान से देखिएगा, हमारे देश के लोगों की नीड्स और वांट्स जो अनलिमिटेड है उसे आसानी से फुलफिल किया जा सके। क्लियर हो जाएगा। हमारी परिभाषा में कहा जाता है कि हमारे देश में सर सीमित संसाधन है, इनका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि लोगों की जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, ध्यान से देखिएगा, जो लोगों की क्या है अनलिमिटेड वांट्स है या स्केर्स वांट्स हैं, इनको हम फुलफिल कर सके। अर्थशास्त्र में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, अर्थशास्त्र का जो काम करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पर। अब एक क्वेश्चंस ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर सारे बच्चे थोड़ा सा देखें, 1 मिनट के लिए आ जाएं जल्दी से। मैंने वहाँ पर 20,000 लिया था कि यार मेरे पास कितने हज़ार रुपए हैं, 20,000। अब बताओ ये अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? सारे बच्चों ने कहा था सर लिमिटेड पैसा है। अब अगर लिमिटेड है सर, तो इस पैसे को लेकर आप मान लीजिए अगर बाजार में आप जाते भी हैं सर, तो लिमिटेड पैसा है, तो इस पैसे के अकॉर्डिंग ही तो आप क्या करोगे, मांग उठाओगे। और अगर आपने मांग किया है तो क्या हो जाए, सप्लाई हो जाए। लेकिन सर अगर यहीं पर आपके पास 20 ने अनलिमिटेड पैसा हो जाए, क्या हो जाए? अब अगर आप अनलिमिटेड पैसा लेकर पहुंचोगे कहाँ, बाजार में, तो फिर मांग आप अत्यधिक मात्रा में क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, और उसकी अपेक्षा यानी डिमांड की अपेक्षा सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे देश में लिमिटेड रिसोर्सेस हैं सर, सीमित संसाधन है। तो जब आप पैसे का फ्लो मार्केट में बढ़ा दोगे और सप्लाई नहीं हो पाएगी सर, तो याद रखना सर, इस मांग को रोकने के लिए, इस पैसे के प्रसार को रोकने के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे सर, एक शब्द आता है इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति। क्लियर हो जाएगा। तो ये हम आगे बात करेंगे, अभी इतना ही कहेंगे सर, हमारे देश के लोगों की जो स्केर्स वांट्स होती हैं, क्लियर हो जाएगा, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, उसे फुलफिल करने के लिए उनकी जो डिमांड होती है हम सप्लाई करते हैं, सीमित संसाधन है एलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूट्स कर देते हैं। क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चंस बता दिया, ये नोट करिएगा आप लोग, ठीक है, पेन कॉपी है, कि जो अर्थशास्त्र पर काम करने का हमारा बेसिक जो प्रिंसिपल होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। बिना, देखिए सर, दो चीज़ें, अर्थशास्त्र में डिमांड और सप्लाई के बगैर हमारी पूरी इकोनॉमिक्स अधूरी है, ये आप याद रखिएगा। बिना डिमांड एंड सप्लाई के हमारी पूरी इकोनॉमिक्स क्या है, अधूरी है। इसलिए अर्थशास्त्र पर काम करने का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है बेटा, वो डिमांड एंड सप्लाई होता है। अब ध्यान से देखिएगा सर, इस पर जब काम करने की बात किया जाए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हमने उसको कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया है सर। एक का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, जल्दी देखिए, ठीक है, इसे वेस्ट अर्थशास्त्र कहते हैं और इसे समष्टि, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, चलो इतना देख लो फिर आगे करते हैं, हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चंस किया जाए कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इकोनॉमिक्स की बच्चे शुरुआत होती है 1776 से। कितने सन से, 1776 से। 1776 में एक पुस्तक आई बच्चे जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक का नाम था एडम स्मिथ।
क्या नाम था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ साहब ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक कब लिखी गई? 1976 में, और वहीं से बच्चे स्टार्ट हुई इकोनॉमिक्स। इसीलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम्स स्मिथ को कहा जाता है। और इसी इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ, एक समष्टि अर्थशास्त्र हुआ और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया। क्लियर? ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन नोट करिए तुरंत। इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ साहब ने 1776 में कौन सी पुस्तक लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशन। और यहीं से हमारे इकोनॉमिक्स की क्या हुई? शुरुआत हुई। कभी कभी एक क्वेश्चन और दे देगा क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में। अगर पूछा जाए क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहाँ हमें प्राप्त हुई, तो उस पुस्तक का नाम क्या होगा? वेल्थ ऑफ नेशन होगा सर। क्लासिकल इकोनॉमिक्स की शुरुआत भी वेल्थ ऑफ नेशन के तहत हुई। इकोनॉमिक्स का जन्मदाता एडम स्मिथ को, और ये पुस्तक आई 1776 में। हमें लगता है इतना तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पर और माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। ठीक है, माइक्रो माइक्रो समष्टि व्यष्टि। एक चीज बताइए बच्चों कि ये जो दोनों शब्द लिखे हुए हैं माइक्रो और माइक्रो, ये दोनों इंग्लिश शब्द हैं। क्या इन दोनों शब्दों से आपको कुछ समझ में आ रहा है? एक मिनट सोचिए, दोनों शब्दों से क्या समझ रहे हैं आप? आप तो समझ गए होंगे। देखिए माइक्रो का मतलब होता है जब चीज़ें बड़ी हो सर, और माइक्रो का मतलब हो जब चीज़ें छोटी छोटी हो। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं इस समय लाइव पढ़ा रहा हूँ और मैं अपनी वीडियोस दे रहा हूँ आप लोगों को। अब जब मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तब एक साथ सारे कई बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, अब जो कई सारे, या फॉर एग्जांपल ले लेते हैं क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्लास में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है सर। अब बहुत सारा बच्चे रहता है, तो जब सारे बच्चे की क्लास की बात करेंगे, यानी कि मैं क्लास की बात कर रहा हूँ होल का मतलब पूरा, और जब बात करूँगा इंडिविजुअल की, बात किसकी करेंगे? इंडिविजुअल, यानी कि इस पूरे क्लास के बारे में जानकारी एकत्रित करना। जैसे फॉर एग्जांपल राम बैठा हुआ है, मैंने राम की हिस्ट्री जान ली। बगल में सीता बैठी हुई है, सीता जी की हिस्ट्री मैंने जान ली। बगल में हनुमान जी भी बैठे हुए, मैंने हनुमान जी की भी स्थिति जान ली सर। या सारे क्लास के बच्चों का जो इंट्रोडक्शन लिया या कुछ भी उनके बारे में जानकारी लिया, पूरी क्लास की जानकारी इकट्ठा की मैंने, तो होल कंडीशंस आ गई सर। और जब उसी बच्चे के बारे में, प्रत्येक बच्चे, एक एक बच्चे के बारे में, फॉर एग्जांपल और लेते हैं, पूरी क्लास से पूछा भाई एक साथ अपने नाम बोल दो, होल हो गया। मैंने पर्टिकुलर एक एक बच्चों से, इंडिविजुअली एक एक बच्चों से उनके बारे में जानकारी हासिल की, इंडिविजुअल हो गया। तो जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है, दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब उसी व्यक्ति के बारे में पूरी समस्त जानकारी इकट्ठा किया, होल बच्चे डिमांड सप्लाई की बात कर लिया जाता है, तो क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। इस शब्द से ही आपको लग जाता होगा कि सर माइक्रो का मतलब छोटा और माइक्रो का मतलब बड़ा होता है। क्लियर हो जाएगा? देखो एक मिनट इसे, इंडिविजुअल, होल। अब ध्यान से देखिएगा, जब किसी के बारे में हम व्यक्तिगत बात करेंगे, व्यक्तिगत यूनिट की बात करेंगे, या एक एग्जांपल लेते इंडस्ट्री की, फर्म की, ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा सर। होल में एग्जांपल लेते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, बैंकिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, यहाँ पर एक दो पॉइंट्स और बढ़ा सकते हैं आप, बजट,
टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, जब हम किसी, अब सुन लीजिए बस जल्दी से बेटा, जब हम एक पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में बात करेंगे यानी व्यक्तिगत यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी, क्लियर हो जाएगा। जब राष्ट्रीय आय, बैंकिंग, अनएम्प्लॉयमेंट्स, बजट, टोटल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, कुल आयात और निर्यात के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हो जाएगा, इसे नोट डाउन कर सकते हो बच्चे जल्दी। ये पॉइंट्स ज़रूर नोट कर लीजिएगा, चाहे कुछ याद रहे। इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, होल या सम डिमांड एंड सप्लाई। हो गया होगा। यहाँ पर प्राइस की बात करते हैं सर, और यहाँ पर इनकम की बात करते हैं। यहाँ पर प्राइस की बात करते हैं और यहाँ पर किसकी बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं। ये भी नोट डाउन करिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बढ़ाइएगा सारे बच्चे ध्यान से। इसका फादर जेकिंस एडम स्मिथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पिता एडम स्मिथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जेएम कीन्स। होल डिमांड एंड सप्लाई की जब हम बच्चे बात करेंगे या इनकम की बात करेंगे या आय की बात करेंगे, और आय राष्ट्रीय आय मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्लियर हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। जब हम प्राइस की बात करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, क्लियर हो जाएगा। मैंने एक चीज़ और बता दिया, माइक्रो का पिता जेएम कीन्स साहब को कहा जाता है, ठीक है, और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसको भी देख लीजिए सर, नोट डाउन जल्दी करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पर कर लीजिए। अगर बात करेंगे माइक्रो और माइक्रो, रेगनर फिश, ये नाम किसने दिया था, तो रेगनर फिश साहब ने दिया था। किसने दिया था, रेगनर फिश साहब ने दिया था। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमने थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोगों को बता दिया, क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जब कभी भी किसी, या एक और एग्जांपल छोटा सा दे सकते हैं बच्चे, सारे बच्चों से क्वेश्चंस है। ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में ये पूरी बिल्डिंग किराए पर चल रही है। एक एग्जांपल लेते हैं सर, पूरी बिल्डिंग किराए पर चल रही है। अगर मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूँ तो अब हमारी जो क्लास है ये पर्टिकुलर एक कमरे में बात चल रही है या कमरे में चल रही है बच्चे। जब ये क्लास एक कमरे में चल रही है तो अब मेरे लिए सिर्फ ये इस्तेमाल कमरा ही हो रहा है, बाकी बगल में क्या हो रहा है हमें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन सर अगर मकान मालिक की बात किया जाएगा जिसकी ये बिल्डिंग है, तो अगर रेंट की बात किया जाएगा तो उस मकान मालिक की जो बिल्डिंग है वो होल है। अब होल इनकम दिखाएगा अपनी सर,
क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसमें मैं इंडिविजुअल, जो हमें इंडिविजुअल मूल्य चुकाना है प्राइस, तो जब हम इंडिविजुअल इतने क्षेत्र का उसे कुछ कमेंट करेंगे बेटा तो वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और होल बिल्डिंग की बात किया जाएगा तो वो हो जाएगा क्या, आपको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने बताया कि माइक्रो को समष्टि और माइक्रो को व्यष्टि। माइक्रो का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को, और माइक्रो का पिता कहा जाता है जेम्स कीन साहब को। इन दोनों शब्दों को एक साथ इस्तेमाल किया गया 1993 में, और इसको दिया था रेगनर फिश साहब ने दिया था। फिर मैंने कहा था इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की बात हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे, व्यक्तिगत की बात करेंगे, और जब होल एंड सम की बात करेंगे यानी होल डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे, इसमें सोर्स इनकम का होगा, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। क्लियर। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ही आज बताया है कि क्या होता है इकोनॉमिक्स। हमारे नेशंस में जो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, और एक और एग्जांपल ले लेते थोड़ा सा, एक छोटा सा नाम सुना होगा उत्पादन, प्रोडक्शन। अब यहां पर हमारे पास में लिमिटेड है सर, एलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा डिमांड एंड सप्लाई पर, डिमांड एंड सप्लाई पर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कल एक बार और इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। और जब हम इसके बारे में थोड़ा सा कल और सर बातचीत करेंगे तो इसे थोड़ी सी और अच्छी से किस टाइप किया जाएगा। और जो हमारा सर इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक होगा, अभी से बता दे रहा हूँ, वो होगा बजट। क्या होगा सर? बजट। देखिए बजट जो होता है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और बजट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर कल मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का क्या बताऊंगा, सिलेबस बता दूंगा कि हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है, ये आप याद रखिएगा। तो जो चीज़ें होती हैं सर उसको किया जाए। हमने थोड़ी सी डिमांड एंड सप्लाई के बारे में भी बता दिया आपको, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी बताया। माइक्रो का पिता कौन होता है, इकोनॉमिक्स का पिता कौन होता है, इकोनॉमिक्स की पहली पुस्तक कौन सी आई, वेल्थ ऑफ नेशन आई सर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई, ठीक है। और बेटा आज इतना ही क्लास करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है ज्ञानदायिनी है, उस पर मैंने पॉलिटी की क्लास की है, उसे भी आप देख सकते हैं। और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगी, पर्सनल है, GS भाई प्रभात दुबे के नाम से है, ठीक है। तो ये बच्चे आज का थोड़ा सा ही क्लास हो पाएगा, ठीक है। और कल से रेगुलर क्लास रहेगा, और कल से प्रयास करेंगे कि 30 से 40 मिनट की आपकी क्लास ली जाए। और बच्चे कॉपी पेन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। हमारे दोनों चैनल पर अगर आप पढ़ाई कर लेते हो सर तो आपके 2 टॉपिक्स मजबूत होते चले जाएंगे, ठीक है। चलो बच्चे, और आप लोग कैसे हैं, इनोवेशन वाले कैसे हैं, इन्वेंशन वाले कैसे हैं, उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे। और बहुत जल्द जैसे मैं लाइव आ जाऊँगा, तो लाइव जब आऊँगा सर तो आपके कमेंट्स हमें ज़रूर मिलेंगे। और ये वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक्स ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो चलो कल मिलते हैं बच्चे, ठीक है। चलो थैंक यू और बाय, टेक केयर।